हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगेन। और जो रेगुलर क्लासेस का टाइमिंग है मेरा वो 7:30 मंडे टू थर्सडे देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे 8:30 पे टेक्स्ट बुक ऐप पे आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए मिलते हैं मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन चल रहा है फिलहाल। छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है ब्रॉडर अप्रोचेस को साथ में लेकर। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर नोटिफिकेशन फॉर द फर्दर लेक्चर। अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए ये चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट की इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में जो समझने वाली चीज है, ये क्वेश्चन 2024 का है, दिसंबर में आया हुआ था। काफी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत किया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से अप्रोचेस देखिए। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लीकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तीनों ऑप्शंस को देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने से पहले मल्टीप्लीकेशन के केस में डायमेंशन देखना होता है। किसका डायमेंशन? मैट्रिक्स का डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है? रॉ एंड कॉलम। ठीक है, रॉ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। कहने का मतलब इस ए वाली मैट्रिक्स में कितने रॉ है, ठीक है, और कितने कॉलम है। तो ए मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे और बी मैट्रिक्स में जब आप देखोगे, तो डायमेंशन ए मैट्रिक्स का कितना है? 3 तो रॉ है और 2 कॉलम है। बी मैट्रिक्स में आपको डायमेंशन क्या देखने के लिए मिल रहा है? ठीक है, 2 तो आपको रॉ देखने के लिए मिल रहे हैं और 1 आपका कॉलम है। ठीक है, सेकंड आप बात करोगे सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? फर्स्ट तो आपको पता चल गया डायमेंशन। ठीक है, सेकंड में आप मल्टीप्लीकेशन का रूल देखोगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है? अब जब मल्टीप्लीकेशन का रूल आप देखने लग गए, तो आपको देखना है ए मैट्रिक्स का तो कॉलम, ठीक है, और बी मैट्रिक्स का रॉ। ये दोनों चीजें आपको देखनी है। अगर ये दोनों चीजें इक्वल है, ठीक है, मतलब अगर ये दोनों चीजें आपकी इक्वल है, जैसे 3 into 2 और 2 into 1, तो आप देखोगे ये 2 और ये 2 दोनों इक्वल है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपको ये पता चल गया कि भाई ए बी इज डिफाइंड, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की जब आप बात करते हो, आपको ये पता चल गया कि ए और बी डिफाइंड तो है, लेकिन इसका रिजल्ट की मैट्रिक्स क्या निकलेगी और उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो किस डायमेंशन का निकलेगा, डायमेंशन रॉ इनटू कॉलम, वो आपको पता चलेगा ये वाला 3 और 1 से। ठीक है, तो मतलब आपको देखना है 3, ठीक है, और 2 into 1, ये वाला 1। ठीक है, ये मैं इक्वल टू मार्क लगा रही हूँ, कई स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, तो ये हटा देना। ठीक है, मैं सिर्फ मैट्रिसेस ले रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपने देखा है ए मैट्रिक्स का, और दिस इज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो आपको ये 3 from A और 1 from B लेना है। तो कहने का मतलब क्या है? 3 into 1 का डायमेंशन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, 3 आपका रॉ होगा और 1 का डायमेंशन बन जाएगा। तीसरी चीज जो आपको नोटिस करनी थी वो आपकी रिजल्ट की थी। फोर्थ चीज आपको जो नोटिस करनी है, यहाँ पे गिवन है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसा होगा? व्हेन यू आर कन्वर्टिंग रॉ टू कॉलम। ठीक है, आपको क्या देखना है कि ए ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जब आप अपने रॉ को, ठीक है, कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ए ट्रांसपोज क्या है? ए का रॉ जो है 1 3, उसको कॉलम बना दीजिए, 1 3 हो गया। 2 8 कॉलम बना दीजिए, और 4 0 कॉलम बना दीजिए, तो मैट्रिक्स ये बन जाएगी। अब आप ये देखिए कि क्या ये मल्टीप्लीकेबल होगा? यहाँ पे आपको चेक करना है इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन 2 into 3 हो गया। जो 3 into 2 था, ये 3 into 2 था, और ये 2 into 1 था, तो ये मैट्रिक्स तो 2 into 3 हो गई ना। तो यहाँ पे फोर्थ कॉलम ये वाला आपको नोटिस करना है। ठीक है, तो आप इनके बेसिस पे क्या क्या चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं। ए टी को, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए को, 2 into 3 को क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो आप बी के साथ, 2 into 1 के साथ? तो ये तो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, देखते ही पता चल गया होगा आपको। सेकंड पॉइंट में आपको मल्टीप्लीकेशन रूल बता रखा है, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। दूसरी चीज, बी इंटू ए को भी आप करके देख सकते हैं। बी इंटू ए कैसे करेंगे? पहले तो बी की मैट्रिक्स लिख लो। बी की मैट्रिक्स का डायमेंशन है 2 into 1, ठीक है, और ए की मैट्रिक्स का डायमेंशन है 3 into 2। क्या ये मल्टीप्लाई कर सकते हो? ठीक है, क्या ये मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसमें जो लिखा है वो है इज नॉट डिफाइंड, तो बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये तो आपका सही है। अब देखो इतनी सारी चीजें, मैंने चीजों को अभी तक मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, मैंने अभी तक कुछ भी सॉल्व नहीं किया है। आपको अगर बिना कैलकुलेशंस के सॉल्व करना है उसका तरीका बता रही हूं मैं पहले। अब देखिए यहाँ पे बी मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है, इज गिवन बाय 32, 82, 20। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए ए और बी में नंबर सेम है, तो कहीं ना कहीं ये आंसर कुछ तो सही होगा इनमें से। ठीक है, क्योंकि डी अलोन तो ऑप्शन है नहीं। दूसरी चीज, अगर आपके पास टाइम नहीं है कैलकुलेशन का, तो आप ये देखिए कि बी ए इज गिवन बाय 32, 82 और 20। तो आपको डायमेंशन, रिजल्ट का डायमेंशन 3 into 1 आने वाला है। ठीक है, 3 into 1 की मैट्रिक्स ऐसी होगी। ये वाली मैट्रिक्स जो है, ये वाली मैट्रिक्स 1 into 3 होती है। ठीक है, एक रॉ और 3 कॉलम। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। तो यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेट करना, वो है ट्रिक्स का पता होना। तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, ये भी आपका गलत हुआ। बचा क्या ऑप्शन, ए और डी। तो आपका आंसर तो यहीं पे 4 हो जाना चाहिए, ए एंड डी। लेकिन मैं आपको फिर भी कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पे डायमेंशन जो है वो ए एंड बी क्या था। ठीक है, 3 into 2 और 2 into 1। इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसका रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 3 into 1 का। अब कैसे आएगा वो मैं बता देती हूँ, ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 1 into 5 प्लस 3 into 9। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 2 into 5 प्लस 8 into 9। फिर 4 into 5 प्लस 0 into 9। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 32, 82 और 20 आंसर नजर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर नजर आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू डू। अगर आपके पास कैलकुलेशन का टाइम नहीं है तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, सो दैट यू कैन लाइक सेव योर टाइम। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में नॉलेज के साथ व्हाट यू नीड टू डू इज इन एक्स्ट्रा, दैट इज स्मार्ट वर्क। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप को। और यहाँ पे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगी, जो भी आपके लेक्चर्स रहते हैं, लाइव सेशंस रहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता है और पीडीएफ्स का एक्सेस मिलता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।